नमस्कार, हेलो। आप सभी का स्वागत है गली ऑन साइड के पहले वीडियो के साथ। द ओवल टेस्ट सीरीज डिसाइडर, एक रेन इंटरप्टेड डे और 64 ओवर का गेम। हमने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम 6 डाउन होंगे दिन की समाप्ति में। बट वही कहते हैं ना कि आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्रिकेट में कब क्या हो जाए। मगर दिन की समाप्ति में हमारे दो सॉलिड बल्लेबाज करुण नायर और सुंदर ने काफी अच्छी साझेदारी दिखाई है और टीम को एक अच्छे मोमेंटम पे शिफ्ट किया है। तो अभिनव भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सेशन 1 के बारे में आपका क्या रिफ्लेक्शन है। जी, 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 बिल्कुल निहार जी। सेशन 1 एक्चुअली अगर पूरा दिन ही देखा जाए आज का तो कहीं न कहीं जी इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छा डोमिनेट किया आज का दिन। ख़ैर सबसे बड़ा जी फैक्टर एग्जैक्टली। टॉस था, जहाँ उन्होंने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी की। जैसा कि लग ही रहा था जी पिछले 2-3 दिन से ओवल में बारिश हो रही थी, बारिश का चल रहा था और आज भी सुबह देखा जी गया था कि काफ़ी ओवरकास्ट कंडीशन थी। तो जिस कारण इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी की और काफ़ी अच्छा अपना बॉलर्स को यूज़ किया इंग्लैंड ने। नए कप्तान ओली जी पोप ने आज काफ़ी अच्छा बॉलिंग सर्कुलेशंस भी किया और उनके बॉलर्स ने भी काफ़ी मदद की, काफ़ी मदद मिली उन्हें विकेट से और काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया उन्होंने। जी, मैं आपसे ये एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये हमारी किस्मत में क्या लिखा है कि टॉसेस हमारे हाथ में आते ही नहीं। शुभमन गिल ने लगातार यहाँ पे 15 कंसेक्यूटिव टॉसेस हार गए। और तो एक आंकड़ा मैंने देखा कि शायद ऐसा 32,672 बार में सिर्फ एक ऐसा एक बारी होता है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक बार की होती है जब आप 15 टॉसेस कंटिन्यू हारते हैं। और दूसरी साइड हम देखें तो ओली पोप का ये छठा मैच एज अ कैप्टन था और उन्होंने अपनी पहली टॉस जीत ली। तो ये जी, जी। काफी मतलब जी, निहाल भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी ये चीज तो थी मुझे थोड़ा-सा कहीं। गिल के साथ काफ़ी अनफॉर्चुनेट हो रहा है, क्यों लगातार पे लगातार टॉस हार रहे हैं। ख़ैर, पिछले बाकी जी, चारों टेस्ट में तो चलो टॉस उतना मायने नहीं रखता था, बट पार्टिकुलरली आज आज के बहुत टेस्ट में इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल, आज तो बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट था। आज के दिन की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था टॉस जीतना और टॉस जीत के पहले जी गेंदबाजी करना। बट ख़ैर, टॉस हार गए, टॉस पे क्या ही बोल सकते हैं, वो तो हार-जीत वो तो चलिए, 50-50 की प्रोबेबिलिटी हम रहती यहाँ है। पे सबसे मेन आते हैं पिच कंडीशन पे, ठीक है। जी, जी, तो जी। एक्चुअली आपने भी देखा होगा बीते कुछ दिनों बारिश होने के कारण पिच काफी डैम्प थी और आउटफील्ड भी काफी स्लगिश है। बैट्समैन अपने शॉट्स खेल रहे थे मगर स्लो आउटफील्ड की वजह से हमें बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी, तो मोस्ट ऑफ द बॉल्स रुक जा रहे थे बाउंड्री से पहले। तो पिच कंडीशन पे हम आते हैं तो हमने एक चीज ऑब्जर्व किया था कि ग्राउंड में बहुत ज्यादा मॉइस्चर था। जो बॉलर्स रनअप ले रहे थे तो उनकी लैंडिंग के समय भी काफी पिच में डैम्प था, तो उसके कारण बॉलर्स को भी अपने फॉलो थ्रू में दिक्कत हो रहा था। कई बार ब्रूक को देखा गया था सॉ डस्ट लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट तो सॉ डस्ट की कमी पड़ गई थी, इतना डैम्प हो रहा था पिच दौड़ने की वजह से बॉलर्स के। जी, 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 निहाल भाई, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। जी, जिस हिसाब से बारिश हुई, तो बारिश होने के कारण कहीं न कहीं तो आउटफील्ड स्लो हो जाता है। अब द दर्शकों को मैं बता दूँ कि बारिश होती है तो जिस कारण जो फील्ड की मिट्टी होती है, वो जी मिट्टी में जी पानी जम जाता है, जिस कारण बॉल उतने अच्छे से वहाँ स्लाइड नहीं करता है। और जहाँ तक बात जी करी एग्जैक्टली। आपने डैम्प की, तो हाँ, वही पिच क्योंकि जी वो थोड़ा-सा वो हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, जिस कारण वो डैम्प बना देता है। खैर, इसके अलावा कहीं न कहीं ये ओवल का पिच और ये कंडीशन मुझे आज जाके लग रहा है कि हम एक इंग्लिश कंडीशंस में हमारे मैच हो रहे हैं और प्रॉपर और इंग्लिश। लग रहा है कि सीरीज डिसाइडर एक टक्कर का होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल जी कहिए। आज एक काफ़ी बॉलिंग फ्रेंडली पिच हुई और आज की पिच देख के मुझे ये भी लग रहा है कि इस पिच में स्विंग 2-3 दिन तक रहेगा। क्योंकि ओवरकास्ट कल भी जी आप अगर एग्जैक्टली। सुबह बैटिंग करने आएँगे तो मोस्ट प्रोबेबली कल का भी तीसरे कंडी दिन, मगर 2 दिन तो जरूर रहेगा। तो वही 2 दिन स्विंग रहेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जो पिच हरी पिच है, एकदम प्रॉपर हरी पिच है, जो कि एकदम कहते हैं ना पैराडाइज फॉर फास्ट बॉलर्स, वही वही पिच है एग्जैक्टली। आज। बिल्कुल। और शायद कहीं ना कहीं ये भी इसीलिए डिसीजन हो सकता है कि टीम इंडिया ने कुलदीप को नहीं लिया। और हम लोग प्लेइंग 11 की ओर आए तो हमने काफी चेंजेस देखे दोनों टीमों में। हमने देखा कि इंडियन टीम्स ने कुलदीप को फिर से एक बारी कंसीडर नहीं किया और हमारी फास्ट बॉलिंग बैटरी है वो काफी मतलब नहीं दिखी। एक्चुअली बुमराह भी नहीं है। हमारी अटैक जो रहेगी वो सिराज रहेंगे, आकाशदीप रहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा रहेंगे और हमारे दो स्पिनर वॉशिंगटन जडेजा रहेंगे। तो ये अटैक को आप किस तरह देखते हैं। जी, 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 निहार भाई, जैसे कि आपने कहा कि कुलदीप इस मैच में नहीं खेले, तो कहीं न कहीं ये मेरे ख्याल से एक सही डिसीजन भी रहा कि कहीं न कहीं उनको खिलाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि गलत पिच पे गलत बॉलिंग लाइनअप हम चुन लें। तो आज का पिच एक ऐसा पिच दिखा कि जहाँ फास्ट बॉलर्स को मदद मिली और हमारे पास पहले से 2 स्पिनर्स हैं, तो तीसरा स्पिनर का जी इंक्लूजन काफ़ी मुश्किल था। और गौतम गंभीर ने जी प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप पे
काफी भरोसा जताया और कहीं ना कहीं इस मैच में उन्हें विकेट्स भी मिल सकती है क्योंकि पिच प्रॉपर एक पेस बॉलिंग पिच है। नई बॉल से मूवमेंट जी। करेगी, स्विंग करेगी, सीम करेगी ये पिच। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इंग्लिश टीम ने भी कुछ चेंजेस किए हैं। उन्होंने अपनी टीम में गस एटिंगसन को लाया सीरीज में पहली बार। आपको दिखेंगे जोशुआ टंग। आपको दिखेंगे जो तीसरे उनके बॉलर है, उन्होंने लियाम डॉसन को हटा के उन्होंने कंसीडर किया है इनकी ओर। क्या आप, मैं नाम जेमी भूल ओवर्टन। जा रहा हूँ। जेमी ओवर्टन, ही आया जी जेमी जी जी। ओवर्टन। जेमी ओवर्टन को उन्होंने कंसीडर किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि और ग्रीन पिच होने के। एक और मैं बता दूं, जी बेन स्टोक्स यहाँ पे जैकब बैथल का इन्होंने इंक्लूजन किया है। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और क्रिस वोक्स टीम में मेंटेन्ड है। तो बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं सेशन एक की ओर। तो ये बताइए आप पहले कि ये जायसवाल को हुआ क्या है, जो माना जाता था कि पिछले 1-2 साल से हमारे सबसे बेस्ट टेस्ट बैटर थे, सबसे डिपेंडेबल बैटर थे, इन्हें हो क्या गया है। देखिए निहार भाई, जायसवाल पे अगर मैं आऊँ तो जायसवाल का एक पहले से ये डिमेरिट कहिए या उनके प्लेइंग का स्टाइल कहिए कि उनका पैर बहुत ज्यादा जी आगे निकलता नहीं। वो कहीं ना कहीं बैट और आई आई बैट कोऑर्डिनेशन पे ही खेलते हैं। तो आज जैसे जी नई बॉल थी, स्विंगिंग कंडीशंस थे और जो जी। गस गसप। एटिंगसन थे बॉलिंग बिल्कुल बिल्कुल। बॉलिंग पे। जैसा जी गस हिटिंगसन ने उन्हें बॉल किया, बॉल पर के जो अंदर आई तो कहीं ना कहीं उनका बैट काफी लेट बॉल तक पहुंचा जिस कारण वो एलबीडब्ल्यू हो गए। जी काफी जी। निराशजनक। लेकिन आपने वो तो एक लेट पहुंचे ही पहुंचे, मैं माफी चाहूंगा रुकने के लिए। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें मैंने बार बार देखी है कि पिछले इनिंग्स में भी मैंने देखा था कि वो इतना बॉल पे बहुत लेट आ रहे हैं, मतलब उनका जो बैट रह जा रहा है काफी पीछे रह जा रहा है, और तब तक बॉल स्ट्रक कर जा रही है उनके पैड पर। और आज तो काफी गैप था उनके बैट और बॉल के बीच में। पता नहीं इनकी फॉर्म को क्या हो गया, उम्मीद करते हैं कि अगली इनिंग्स में अच्छा करे। मगर काफी कंसर्निंग चीज है ये टीम इंडिया के लिए। देखिए निहार भाई, कहीं ना कहीं जब बॉल स्विंग करती है तो आपका पैर और बैट काफी हद तक एक लाइन में रहना चाहिए। और जायसवाल जी ऐसे बैट्समैन है जो बैट उनका थोड़ा आगे निकलता है, पैर उनका थोड़ा पीछे रहता है, जिस कारण उनका बैट जो है वो लेट आया और बॉल उनके पैड पे जाके जी लग गई। काफी अनफॉर्चुनेट जी जी जी। डिसमिसल था और इतना जल्दी डिसमिसल, मतलब नई बॉल थी, कुछ देर अगर खेल लेते तो शायद थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप हो जाती। लेकिन बात वही है ना कि अर्ली कंडीशंस ऐसे हो गए थे कि बॉल तो एकदम सांप की तरह स्विंग कर रही थी। कंडीशंस तो राउंड द मैं एकदम विकेट एकदम इस बॉलर्स के बात, लिए इतना। इस चीज पे तो मैं एकदम आपके साथ हूँ कि कंडीशंस एकदम बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी, काफी ज्यादा स्विंग मूवमेंट था। बट हाँ, वो इंडिया के बैट्समैन है, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म करके आया तो कहीं ना कहीं इनको अच्छा खेलना चाहिए था क्योंकि ये जी डिसाइडर था। यहाँ आप अपना बेस्ट देते हो। पिछले कैसे आउट हुए, पहले आपने कैसा खेला, वो सबको भूल करके इस मैच जी पे उन्हें अपना सबसे बेस्ट देना चाहिए था और कहीं ना कहीं काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा उनका मेरे ख्याल से। जी। लेकिन मुझे मुझे पता है, आपको मैं एक स्टैट कुछ शेयर करूंगा तो आप भी काफी अपसेट फील होगे। ये स्टैट मुझे सबसे ज्यादा अपसेट फील हुआ कि बिल्कुल। इस सीरीज से पहले अराउंड द विकेट ही वाज लाइक एवरेजिंग 117। जयसवाल के बारे में बात कर रहा हूँ। और इस सीरीज में उनका एवरेज इतना गिर गया है कि उनका एवरेज समथिंग अराउंड 24.7 पे आ गया है। वो 7 बार डिसमिस हुए अराउंड द विकेट। तो ये चीज मुझे काफी अपसेट की। खैर, अब उम्मीद करते कि अगली इनिंग्स में बनाए। और एक चीज और अच्छा हमारे लिए हो रहा था कि जायसवाल का विकेट गिरा था, उसके बाद केएल राहुल इस सीरीज के सबसे टॉप बैटर्स, मतलब उन टॉप बैटर्स में आते, 500+ रन स्कोर करते, और हम काफी बैंक कर रहे थे उनपे कि केएल आज बनाएंगे रन, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत साउंड दिखे हैं। बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। उनको भी क्या जजमेंट में प्रॉब्लम हुई। वो क्रिस वोक्स की बॉल काफी लाइन के अंदर थी, मतलब वो बॉल में कोई रूम नहीं था कि आप बैकफुट में जाके उसे गाइड करें। तो वो थोड़ा जजमेंट में एरर आया उनके। जी जी जी, बिल्कुल निहार भाई, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। क्रिस वॉक्स की जो वो बॉल थी वो हल्की सी इन स्विंग भी हुई थी और वो कट करने जी जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं बैट से लग के उनका विकेट पे लग गया। काफी अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था वो। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा और समय नहीं, विकेट। लेकिन वो बॉडी के काफी क्लोज खेल गए, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, वो बॉडी काफी, क्योंकि वो जबरदस्ती कहते हैं ना, रूम बनाने चले गए। रूम उतना था नहीं बट वो रूम जी बनाने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे। कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी धैर्य और बनानी चाहिए थी इस पिच पे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं जी जी। कि पिच में इतनी ज्यादा स्विंग थी और बॉलिंग फ्रेंडली थी तो कहीं ना कहीं या तो वो बॉल छोड़ देते। वो ऐसी कोई बॉल नहीं थी जिसको खेलना एकदम से ही जरूरी था, वो बॉल छोड़ भी नहीं सकते लेकिन, थे। जी जी, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस देखे तो कई बार डाउन्स भी आते हैं। खैर, राहुल पे उतना हार्श आना सही नहीं होगा, उन्होंने इस सीरीज में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बिल्कुल उन्होंने बहुत बिल्कुल। अच्छा परफॉर्म किया और कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि हमारे जो परफॉर्मेंस थी, हम काफी अच्छे पोजीशन में आ गए थे, 2 विकेटों के नुकसान पे भी हमने
सेशन वन जो अर्ली लंच हुआ था, हमारे दो बल्लेबाज शुभमन गिल के साथ कौन थे खड़े? शुभमन साई गिल और साई सुदर्शन, सुदर्शन, बिल्कुल चाहे बिल्कुल। मुझे याद सही हो तो इन दोनों ने काफी अच्छा मतलब पार्टनरशिप एक जमा लिया था, और अर्ली लंच के कारण हम वापस आए रेन इंटरप्शन के बाद। और आते के साथ ही एक ऐसा एरर ऑफ जजमेंट, मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मतलब उनका रन आउट, जो दो बल्लेबाज इतने आईपीएल में एक साथ खेल चुके हैं, इतने कॉल्स एक दूसरे को कर चुके हैं, और इतना बड़ा जजमेंट, और आप टीम इंडिया के कैप्टन हो, आप पे लोग सबसे ज्यादा बैंक कर रहे हैं, और मेन डिसाइडर में आप ऐसा जजमेंट ऑफ एरर। जी, बिल्कुल निहार भाई, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। जैसा उन्होंने किया, 1 रन के लिए उन्होंने अपना विकेट दिया। एज़ अ कैप्टन मुझे जी कहीं न कहीं लगता है कि ये उन्होंने काफ़ी जल्दी कर दिया। जैसे कि उन्हें आराम से पहले बॉल को रुक के देखना चाहिए था। 30 यार्ड से बाहर बॉल जाती या 30 यार्ड के अंदर भी जी। आस-पास कोई प्लेयर नहीं रहता तब वो दौड़ते। वो काफ़ी घबराहट दिखी गिल में कि नॉन स्ट्राइकर इन पे मैं और आ जाता एक हूँ। रन के लिए, एक रन के लिए टेस्ट में इतना बड़ा रिस्क लेना, बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल वाजिब नहीं नजर आता ये वो भी चीज। तब निहार भाई जब 35 रन के ऊपर की पार्टनरशिप हो गई है, आप दोनों ने जी। काफी अच्छी बॉल्स खेल ली है। तो मुझे और लग रहा था। आपको खुद पता है कि आपकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है उस मोमेंट में। आप टीम के सबसे बड़ी विकेट हो, आपके शायद विकेट से डिसाइड हो सकता है कि टीम का कितना रन जाता है, और उस वक्त ये बहुत ही खराब डिसीजन था। बिल्कुल बिल्कुल निहार भाई, इस पूरे लाइनअप में सबसे बेस्ट, टेक्निकली बेस्ट बैट्समैन हमारे गिल हैं, वो हमारे कैप्टन हैं। उनका ऐसे रन आउट होना काफी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा कि वो 1 रन चुराने के चक्कर में, जहां वो 700 साढ़े 700 रन इस सीरीज में बना चुके हैं, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें रन का कोई ये जी, ऐसा अकाल पड़ा हुआ था। आज ही उन्हें मोस्ट रन एज अ इंडियन कैप्टन का रिकॉर्ड तोड़ा है, मैं आपको दर्शकों को बताना वही वही चाहूंगा। बिल्कुल, मैं यही तो और कहना ये चाह फिर रहा हूँ उसके कि बाद ऐसा डिसीजन, वही ऐसा रन आउट, कितना बिल्कुल अपसेट करने बिल्कुल, वाली चीज बहुत थी ये। अपसेट करने वाला चीज था। मैं भी आपसे यही शेयर करना चाहूँ कि ऐसा भी नहीं था कि उनका खराब फॉर्म चल रहा था, उन्हें रन नहीं लग रहे थे, उन्हें रन की सख्त जरूरत थी। जी बट जी जी। जैसा उन्होंने किया काफी निराशजनक आप था वो। और दूसरी चीज, अगर हम उनके रनआउट को एनालाइज करें, माफी चाहूंगा रोकने के लिए, अगर बिल्कुल आप बॉल को पुश कर रहे हो, ठीक है, आपने कवर्स पे बॉल को पुश किया कि चलो हम लोग अल्ट्रा एक्टिव रहते, प्रोएक्टिव रहते, हम लोग दौड़ेंगे, तो आप जरा ये तो देख लो कि बॉलर से दूर बॉल जा रही है, आपने पुश किया, वो बॉलर तो इजीली बॉल को कैच, एटिंगसन को तो टाइम भी नहीं लगा बॉल को वही पकड़ने वही में, वही और मैं डायरेक्ट बोल हिट रहा कर हूँ लेगा। निहार भाई कि या तो वो 30 यार्ड के सर्कल के बाहर रहती या 30 यार्ड सर्कल के आसपास रहती तो दौड़ते तो समझ में भी आता है। बॉल एकदम बॉलर के जी। हाथ में और आप एकदम डिस्परेटली रन लेने जा रहे हो। अगर साई दौड़ जाते तो साई आउट हो जाते, ऐसा भी नहीं है कि। साई का विकेट जाता है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल जाना तो बिल्कुल, फिक्स था वहां पे जाना विकेट। तो फिक्स था वहां कोई विकेट। बिल्कुल नो ब्रेनर सिचुएशन था वो, सिंगल एकदम ही वहां पे नहीं लिखा हुआ था। लेकिन बिल्कुल खैर, बिल्कुल फिर गिल की आगे आगे अगर हम लोग बढ़े, तो गिल के विकेट के बाद भी फिर से रेन इंटरप्शन आया, फिर से प्लेयर्स को वापस जाना पड़ा, और एक बारी एक्चुअली क्या होता है ना, टेस्ट क्रिकेट में रेन इंटरप्शंस बैट्समैन के कंसंट्रेशन और फोकस को बहुत हैम्पर करता है। खैर फिर भी बिल्कुल। हम लोग जानते हैं कि साई कितने फोकस्ड खिलाड़ी है। वो मैच शुरू होने से पहले पिच को विजुअलाइज करते हैं, अकेले खड़ा होकर, कई बारी तो एक दृश्य भी सामने आया था जब वो अकेले खड़ा होकर विजुअलाइज कर रहे थे। हम लोग साई की ओर बढ़ते हैं। साई सुदर्शन जो ऐसे बैट्समैन है, मुझे तो हमेशा उम्मीद रहती है कि वो काफी बड़ा स्कोर करेंगे। आज भी वो इतना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम वो बिता चुके थे। टफ कंडीशंस, ओवरकास्ट कंडीशंस, वो सेटल हो गए थे, उनके पास एक आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, मतलब कि यार वो ना, मुझे एक्चुअली क्या हुआ कि वो मुझे उनपे, आप शुरू से देखेंगे उनको ब्रेन गेम्स खेल रहे थे इंग्लैंड। कभी लेग स्लिप लगा दिया, बॉडी लाइन अटैक कर रहे हैं, मतलब उनके साथ काफी, मतलब उन्होंने छेड़खानी की, मतलब साई सुदर्शन के साथ। और अंत में क्या हुआ कि जोशुआ टंग की बॉल, जोशुआ टंग अराउंड द विकेट आए, उन्होंने एक्चुअली ऐसा साई को डेप, मतलब कहो कि चकमा दिया। उन्होंने इनलाइन बॉल मारी, और बॉल हल्का से डेविएट हुआ, और जाते जाते साई का एज पोक कर गया, लेकिन साई काफी फोकस दिख रहे थे। वो विकेट भी हमारे लिए बहुत क्रूशियल था। जी 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 निहार भाई, मैं साई सुदर्शन पे आता हूँ। साई सुदर्शन भी काफी ज्यादा टेक्निकली अच्छे बैट्समैन है, काफी अच्छे बैट्समैन है। उन्हें मैंने आईपीएल में बैटिंग करते हुए देखा है, रणजी में बैटिंग करते हुए देखा है। जी उनके पास काफी अच्छे शॉट सिलेक्शन है और काफी कंपोज बैटिंग करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक 100 बॉल्स खेलने के बाद कहीं ना कहीं, एक तो वो जोशुआ टंग की बॉल बहुत अच्छी थी, एकदम विकेट की लाइन पे जी थी, और हल्की सी जी। बाहर निकली और वो निक कर गई। और मुझे ये भी कहीं न कहीं लगता है कि साई सुदर्शन खेलते-खेलते काफ़ी ज़्यादा सेल के अंदर चले गए थे।
वो इतना ज्यादा डिफेंसिव जी माइंडसेट में चले गए थे कि वो हर बॉल चाह रहे थे डिफेंस करना। और जैसा कि टंग का बॉल था, वो बॉल मुझे तो लगता है उस जी, समय आपने का ये वो पॉइंट बहुत अच्छी मेंशन की कि वो काफी शेल में चले गए थे। उन्हें मिक्स्ड इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, उन्हें काउंटर अटैक प्लस डिफेंस की इनिंग्स, वो काफी इतने शेल में, शायद वो ये सोच रहे थे कि आज का दिन किसी तरह बिता लूं, आज का दिन किसी तरह बिता लूं, कल आऊंगा फिर मैं अटैक करूंगा। देखिए देखिए वही निहार होता है ना, दे, टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक बॉल पे आपका नाम लिखा रहता है, देखिए निहार फोकस भाई, कितना भी रहे। इस जी बात से बोलिए। मैं आपकी काफी सहमत हूँ कि वो चाह रहे थे, वो दिख भी रहा था कि वो चाह रहे थे कि आज का दिन निकाल दूं। लेकिन जैसी कंडीशंस जी थी और जैसे स्विंग था ना, वहां आज का दिन निकालने से ज्यादा था कि प्रोडक्टिव रहते। अगर वो स्ट्राइक रोटेट जी करते रहते, एग्जैक्टली। कुछ बाउंड्रीज खोजते, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स को भी अपने प्लान्स में चेंज करना पड़ता। वो इतना सेल में जी चले गए कि एग्जैक्टली। बॉलर एक ही लाइन पकड़ के सेम लाइन पे लगातार उनको बॉलिंग करते गया। और वो एक मैजिकल बॉल और जो एक ही बॉल टप्पा था, खा एक ही के, बॉल था जो बाहर निकली। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं वही बोल रहा हूँ कि वही एक मैजिकल बॉल जो टप्पा खा के थोड़ी सी बाहर निकल गई और उनका निक लग गया। काफी अनफॉर्चुनेट डिसमिसल था। 30 रन मार चुके थे, जी 100 बॉल खेल चुके थे। सबसे बड़ी बात, उन्होंने 100 बॉल खेल, दैट मीन्स कि वो खेल तो सकते थे इस कंडीशंस के लिए। बट वही है कि जी, वो काफी एक्चुअली अच्छी बॉल थी। एक्चुअली क्या है ना कि इस लाइनअप में जब से साई आए हैं, साई मुझे इतने पसंद है, वो मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से आते हैं, तो मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ कि आज साई 100 मारेंगे, आज उनका शायद करियर का पहला 100 आएगा। मगर हर बार वही 40 50 60 में, इसी में वो फंस जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं बिल्कुल जडेजा की ओर। जडेजा भी इस सीरीज में काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे, काफी अच्छे फ्लो में लग रहे थे। और बात यही हम लोग कंटिन्यू करते हैं जोशुआ टंग की। शायद आज के दिन की सबसे मैजिकल बॉल थी वो जोशुआ की बॉल। मतलब उससे बेहतर बॉल मैंने अपने हाल फिलहाल की क्रिकेटिंग वॉचिंग करियर में, इस सीरीज में कहो ना कि वो वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स में आती है। जडेजा एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट बॉल, मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा। जडेजा देखिए, जडेजा एक्चुअली पहले ही अच्छा खेल रहे थे, इस सीरीज में 5 हाफ सेंचुरीज मार चुके हैं। शायद करेक्ट करूँ तो 4 हाफ सेंचुरीज और एक सेंचुरी मार चुके हैं। आज वो आए थे, काफी अटैकिंग मूड में दिखे, एक अपर कट भी उन्होंने लगाया। लेकिन वहां पे जो जोसुआ टंग की एक्चुअली सबसे अच्छी बात ये लगी ना कि शुरू में उनके साथ रनअप में काफी इश्यूज आ रहे थे। आप देखते होंगे कि उनका आगे वाला पैर स्लाइड कर जा रहा था, वाइड्स भी काफी दे रहे थे, काफी इच्छी नजर आए थे। लेकिन जब अपने सेकंड और थर्ड स्पेल में वो आए, वो हम डिसमिसल की ओर अगर आते हैं जोसुआ टंग की, तो जोसुआ टंग ने काफी अच्छे से वो बॉल क्या किया, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन जो है शाइनी पार्ट, उसको बाहर की ओर रखा, सीम मूवमेंट के साथ बॉल को एकदम रिलीज किया। और सबसे अच्छी बात क्या थी उस रिलीज में कि उन्होंने इंडेक्स फिंगर का लास्ट मूवमेंट इस्तेमाल करके बॉल को वॉवल सीम कराया। वॉवल सीम कराने के कारण आप अगर उसको देखेंगे, थोड़ा सा स्लो मोशन में देखेंगे, कि वॉवल सिंक के कारण बॉल पढ़ते पढ़ते हवा में तो पहले नचते हुए गई, और पढ़ने के साथ वो एकदम से बॉल अलग मूवमेंट ले गई। मतलब वो सीधी आ रही थी, आपको ऐसा फील हो रहा था कि बॉल अंदर की ओर आ रही है, और वॉबल के साथ एकदम वो बाहर कटी। और एक वही होता है ना कि हल्का बाहर कटना, कह सकते हैं कि हम लोग वो लोग एकदम कार्बन कॉपी डिसमिसल था ये साई सुदर्शन का। लेकिन उससे थोड़ी अलग मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने वॉबल सिम का काफी अच्छा प्रेजेंटेशन किया था। तो आप उस विकेट पे थोड़ा रिफ्लेक्शन दे तो। जी 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 निहार भाई, आपने बात करी साई सुदर्शन के विकेट की और जडेजा की विकेट की। तो साई सुदर्शन जी का विकेट कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो गुड लेंथ बॉल पे उनकी विकेट आई। और जडेजा का विकेट जी आप जहां एग्जैक्टली। देखिएगा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे बॉल आई, जहां कई बार बैट्समैन ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस बॉल को मैं फ्रंट फुट पे खेलूं या बैक फुट पे खेलूं। जब तक जी जडेजा वो बैक फुट वाली स्टांस पे आ रहे थे, तब तक आपने देखा होगा, जैसा आपने बताया कि बॉबल सीम होने के कारण बॉल हल्की सी बाहर निकले, और उनका बैट जब तक वो अपने स्टांस में सही से आ पाते, तब तक वो बॉल निक एग्जैक्टली। करी और कीपर के हाथ में वो कैच रही। खैर वो काफी अच्छी गेंद थी, दोनों ही बॉल थोड़ा काफी इफी, अच्छी थी। हाँ जी, थोड़ा इफी चांस नजर आया था, आपने ये बात बहुत अच्छी कही। थोड़ा बिल्कुल। सा जडेजा का जो चांस था वो प्रिपेयर्ड नहीं थे कि फुल आएगी कि शॉर्ट ऑफ शॉर्ट गुड आई, लेंथ आएगी कि क्या आएगी। क्योंकि वो एग्जैक्टली। खैर जो गुड भी है। लेंथ और शॉर्ट लेंथ में कई बार ऐसा हो जाता है कि बैट्समैन जज नहीं कर पाते हैं कि बॉल थोड़ी उठ के आएगी या बॉल उनके फ्रंट फुट बैट पे आएगी। तो कहीं ना कहीं वो जी जजमेंट में भी लेट था, और जिस बॉवल स्विंग की आप बात कर रहे हैं, वो स्विंग होने के कारण भी वो एज लगा और काफी डिसमिसल अनफॉर्चुनेट हो गया। और क्योंकि ये अब चीज बहुत अच्छी। देखिए हाँ नहीं बोलिए, यार, कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, देखिए नहीं जी यार भाई, ये जैसी पिच थी ना, इस पिच पे नए बैट्समैन को काफी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता। आप जी जी देखिएगा कि जो बैट्समैन 100 बॉल खेला वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि कौन सा बॉल बाहर आएगा, जी कौन सा एग्जैक्टली। बॉल अंदर आएगा।
तो खैर जडेजा तो काफी नए बैट्समैन थे और एग्रेसिव अप्रोच लेके भी आए थे, बट अनफॉर्चुनेट डिसमिसल जी। हो गया आज उनका। ओह। लेकिन अगर हम लोग इस चीज पे आए कि पिच मैप्स पे इंग्लैंड के बॉलरों की, तो जी इंग्लैंड के बॉलर्स ने एक चीज काफी अच्छी रखी कि वो ज्यादा आज फुल लेंथ और यॉर्कर लेंथ पे की जगह उन लोगों ने काफी एक्सप्लॉइट किया बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज। उन्होंने क्या किया ना कि शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ और हल्की सी और आगे बॉलों पे ज्यादा फोकस किया। उन्होंने ट्राई किया कि उन्हें पिच से ज्यादा मदद मिले। अगर बॉल पिच भी वो करा रहे थे ना, तो कभी अंदर कभी बाहर, तो उन्होंने काफी अच्छा पिचिंग मैप के साथ गेम जो खेला वो काफी अच्छा था। चाहे वो एटिंगसन हो, चाहे वो जोसुआ टंग हो, चाहे वो वोक्स हो। हालांकि आज थोड़े ओवरटर्न वे ऑफ दिखे, मगर ओवरटर्न भी हो सकता है, एक अच्छे बॉलर है, हो सकता है कल को अच्छा परफॉर्म करे। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको आगे बताना चाहते हैं इस बात को कि एक्चुअली उनका तो उन्होंने काफी अच्छा अपना मतलब इंग्लैंड ने सिलेक्शन किया। और इंडिया टीम ने भी मतलब काफी ये चीज की है कि उन्होंने नहीं खिलाया, रिस्क लिया। प्रसिद्ध कृष्णा, क्या लग रहा है आपको कि इस सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा ने जो ऐसा परफॉर्मेंस दिया, क्या वो अच्छा डिलीवर कर पाएंगे? वो काफी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए निहार भाई, सबसे पहले मैं आना चाहूंगा इंग्लैंड बॉलिंग पे। तो जैसा इंग्लैंड जी। बॉलिंग पे मैं आना चाहूंगा, इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी निहार भाई, वो कहीं ना कहीं जी। आप देखे होंगे कि उनका अगर पिच मैप आप निकाल के देखिएगा, तो उन्होंने काफी जी। विकेट की लाइन पे बॉलिंग की है। उन्होंने काफी ज्यादा गुड लेंथ, सॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, जिसका ये मतलब दर्शाता है कि वो स्विंग करवाने की पूरी पूरी प्रयास कर रहे थे बॉल्स को, कि जी। बॉल जी। स्विंग करके बाहर निकले, स्विंग करके अंदर आए। खास करके जब आप लेफ्ट आर्म बैट्समैन की तरफ देखेंगे, तो उनकी बॉल काफी ज्यादा पर के अंदर आ रही थी, बाहर जा रही थी। मतलब एक काफी अच्छा लाइन और काफी अच्छा विकेट का लाइन, एकदम विकेट टू विकेट लाइन जो कहते हैं ना, जिस जो आपको मजबूर करती जी। है हर बॉल खेलने के लिए, उसी और लाइन। बेनिफिट ये था कि वो अराउंड द विकेट आ रहे थे, तो एक्सप्लॉइट ज्यादा कर पा रहे थे लेफ्ट हैंडर्स को। जी जी बिल्कुल निहार भाई, मैं बिल्कुल आपकी बात से जी। जी। सहमत हूँ इस चीज तो पे। आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा पे मैं वापस आना चाह रहा हूँ। आपको लग रहा है कि वो जो अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस गेम में, इस पिच के साथ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पिच पे हर वो फास्ट बॉलर परफॉर्म कर पाएगा जिसके पास हल्की सी सीम है, हल्की सी स्विंग है। क्योंकि ये पूरी जी। पिच आप अगर आप देखिएगा ना, कि अभी जैसे इंडिया की बैटिंग है, तो बहुत हेवी चांसेस है कि इंडिया कल ऑल आउट हो जाए। तो कल की अगर पिच की सिर्फ आप अगर बात आप कीजिएगा ना, तो कल का जी, पिच कल तो भी। ऑल आउट तो फिक्स है हो ना। कल हाँ, तो ऑल आउट तो हमको पहले होंगे ही, स्टार्टिंग में उनकी बैटिंग बिल्कुल आएगी। पहले या दूसरे सेशन में हम लोग ऑल आउट हो जाएंगे। अच्छी बात हमारे लिए जी। ये रहेगी, तब तक भी पिच नया रहेगा। पिच नया रहने का मेरा जी, मतलब उस पे एग्जैक्टली। ग्रास उतनी ही बनी रहेगी, हमारे पास भी नया बॉल रहेगा। तो काफी ज्यादा एक चांसेस है हमारे पास कि हम विकेट ले सकें। जी। जी, बस यही होप करते हैं ना कि एक्चुअली धूप कल उतनी जल्दी ना निकले, हमें भी वो कंडीशंस मिले एक्सप्लॉइट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्रसिद्ध इज बैक ऑफ द लेंथ बॉलर। उन्हें भी बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरीज करना पसंद है, तो मे बी ही कुड गेट सम मोर आउट ऑफ दिस पिच। और हम लोग यही होप करेंगे कि उन्हें बहुत सारे विकेट्स मिले और वो अच्छा खेले इस मैच में। चलिए हम यहाँ पे आते हैं अपने स्टैट सेगमेंट की ओर। मैं दर्शकों को कुछ स्टैट्स बताना चाहूंगा। एक्चुअली निहार भाई, आज। एक मिनट पहले जी। जी, स्टार्ट बोलिए। सेगमेंट आने से पहले मैं थोड़ा सा करुण नायर पे ये बात करना पसंद करूंगा। जी, एग्जैक्टली। उन्होंने आज 50 एग्जैक्टली। रन मारे। इस का उन्हें फाइनली वो चांस का मेरे ख्याल से काफी अच्छा उन्होंने यूटिलाइज किया। जहां सारे जी। 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 बैट्समैन कोलैप्स कर रहे थे, हमारी विकेट काफी जल्दी गिर रही थी, वहां करुण नायर एक तरफ से सिर्फ खेले ही नहीं, काफी तेज, मतलब 98 बॉल में 52 रन मारना इस पिच पे काफी बहुत अच्छा अच्छी उन्होंने बात है। परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल। हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने काफी डिटर्मिनेशन दिखाया। और इत, सबसे अच्छी चीज ये लगी ना कि उनका कंट्रोल परसेंटेज भी आई गेस शायद अराउंड 85 या फिर 80% था। काफी अच्छा उनका कंट्रोल परसेंटेज रहा, या उससे बिल्कुल ज्यादा ही था। और सबसे मतलब, अच्छी बात ये है ना। अगर आप मुझसे जी, बोलिए पूछिएगा बोलिए। निहार भाई, तो पूरे बैटिंग लाइनअप में करुण नायर ही मुझे ऐसे दिखे जो थोड़ा सा जी। एग्रेसिव अप्रोच के साथ सामने वाले टीम को के लिए खेले। नहीं तो ऑलमोस्ट सारे बैट्समैन बहुत सेल में ही खेलते रह गए, जैसे साई सुदर्शन हो गए, के राहुल, जी। ये दोनों थोड़े सेल में चले गए थे। हालां लेकिन अगर देखा जाए करुण नायर का, तो वो काफी अच्छा खेले। फिर उनकी ये 52 रन की पारी ये बताती है कि टेक्निकली वो काफी अच्छे बैट्समैन है। हालांकि उनको सीरीज में 2 बार मौका मिला और वो अच्छा नहीं खेल पाए, बट आज उनकी जरूरत थी डिसाइडर के मैच में, आज उन्होंने परफॉर्म किया। तो मुझे काफी अच्छा लगा करुण जी। नायर के बारे जी में और मैं करुण नायर के जी मैं सिलेक्शन अपने के आप भी को बारे में। जी, जी जी, जी मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा। उनके कंट्रोल परसेंट एग्जैक्टली 80% थे, जो कि काफी अच्छा है इस कंडीशंस में। और सबसे बड़ी बात है
जिस इंसान ने ट्वीट किया था डियर क्रिकेट गिव मी अनदर चांस, शायद उनके जिंदगी में इससे बड़ा स्टेज, इससे बड़ा मौका अपने आप को प्रूव करने का, अपने वर्थ को प्रूव करने का शायद भगवान भी ना दे। और मैं जिंक्स नहीं करना चाहूंगा, जब जब करुण नायर 50 क्रॉस करते हैं तो 300 पे ही एंड करते हैं। वाह और वाह वाह। शायद ये कहीं ना कहीं एक बड़े इनिंग्स की ओर हमें मूव करते हुए नजर आ सके। तो अब हम जी अपने स्टैट सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। जी आज ही के दिन पहले ऐसे गेंदबाज बने जिम लेकर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग्स में 10 विकेट लेकर एक कारनामा अचीव किया, और उन्होंने उस मैच में कंप्लीट 19 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को मात दी। ये एक अपने आप में काफी यूनिक स्टैट है, क्योंकि वो पहले गेंदबाज बने थे जिन्होंने 10 विकेटें ली। और हम अपने दूसरे स्टैट की ओर बढ़ेंगे। आज के दिन इंग्लैंड टीम के गेंदबाज और ऑलराउंडर मोइन अली ने 80 सालों के, कहो तो आप 8 डेकेड्स में पहले ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने हैट्रिक लिया था। और उनकी हैट्रिक शायद न कहीं इसी ग्राउंड पे आई थी। जी हाँ, द ओवल में ही उनकी हैट्रिक आई थी, और अंतिम के 3 विकेट्स लेके उन्होंने मैच जीत दिलाया था टीम को। और वाह। तीसरा स्टैट मैं लोगों से ये शेयर करना चाहूंगा कि इस सीरीज में टीम इंडिया का जो एग्रीगेट रन्स है, मोस्ट रन्स उन्होंने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ा है, जो पहले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था। और इंडिया ने इस सीरीज में 3,391 रन, और स्टिल काउंटिंग, ये कारनामा उन्होंने अचीव किया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का दिन, आज से कंडीशन काफी अनफेवरेबल था टीम इंडिया के लिए। काफी बॉल स्विंग कर रही थी, और कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने भी जी काफी अच्छा इस कंडीशंस का यूटिलाइज किया। अपने बॉलिंग को एकदम ये अच्छा लेंथ, जैसे आप वो कहते हैं ना, गुड लेंथ, फुल शॉर्ट जी, गुड लेंथ पे बॉलिंग करी, विकेट के एग्जैक्टली लाइन पे एग्जैक्टली। बॉलिंग की, अच्छा स्विंग करवाया। तो आज का दिन काफी चैलेंजिंग था। बहुत हद तक ये कल पे डिपेंड करता है कि कल का सेशन, पहला सेशन। चलिए मैं आपसे एकदम शॉर्ट में जवाब चाहता हूँ। क्या प्रिडिक्शंस है आपके कल के, कितना पे हम स्कोर एंड कर सकते हैं? देखिए 204 पे 6 है अभी हम कितने पे एंड कर सकते हैं? देखिए निहार भाई, मुझे यहाँ से अभी भी ये विश्वास है कि टीम इंडिया 300 रन तक पहुंचेगी, जी क्योंकि हम लोग 300 रन का मार्क क्रॉस कर जाएंगे। जी, मुझे मेरा प्रिडिक्शन आप पूछे तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, मैं अर्ली जिंक्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पार्टनरशिप काफी अच्छी चलेगी और करुण नायर यहाँ पे अपना शायद सेंचुरी मार सके। उनकी सेंचुरी हमें लोडिंग नजर आ रही है। तो इसी नोट पे मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। और यहाँ तक पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें प्यार दे, सपोर्ट दे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम टू गली ऑन।